देखिए, ये आपने ठीक ही कहा है ऐश्वर्य। ऐसी कौन-सी पार्टी है और ऐसा कौन-सा प्रदेश है जहां पर चुनाव के समय और चुनाव से पहले सत्तारूढ़ पार्टियों ने इस तरह के काम नहीं किए हैं। और सबका एक ही जवाब होता है कि भई हम वंचित वर्गों को जो वर्ग जिन पर महँगाई की मार पड़ रही है, उन पर जिनकी आय कम है, हम उनको लाभ पहुँचा रहे हैं, उनकी क्रय शक्ति को बढ़ा रहे हैं। उसके बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो न तो बीजेपी इससे मुक्त है, न कोई भी पार्टी नहीं है और इसके बिना भारतीय राजनीति नहीं चल सकती, ये सबको पता है। अब ये चुनावी एक विपक्ष को दबाव में लाने का एक वो है कि साहब ये वही आप जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि विपक्ष करे तो वो रेवड़ी है और बीजेपी या कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी करे तो वो फिर वो सामाजिक न्याय है। तो इस समय तो सारा देश जानता है कि पूरी सरकार और सारी सरकारें, सारी पार्टियां 2024 के अगले साल के चुनाव की तैयारी में लग चुकी हैं। चुनाव अभियान ही चल रहा है। तो ये चुनाव की तैयारी से अलग कैसे है, इसको कोई कैसे समझेगा? तो ये बिल्कुल और कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। देखिए, रामकृपाल जी, वंचित वर्गों को जिनकी आय कम है उनको उनका बोझ आर्थिक किसी भी रूप से कम हो, ये सब चाहेंगे। इस पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। सिर्फ इसमें यह है कि ये आडंबर न किया जाए कि हम करें तो वो न्याय है और आप करें तो वो रेवड़ी बांटना है। तो केवल इतना ध्यान रखें तो कोई दिक्कत नहीं। राहुल जी, देखिए, बिल्कुल मलूक साहब आ रहा हूं। राहुल जी जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन एक बात ये समझ लीजिए कि सन 52 से लेकर के आज तक सर, एक तो आपको 52 से बहुत प्रेम है। नहीं 52 इसलिए कह रहा हूँ चीजों में 1952 52 से पहला इलेक्शन हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा हूं, बोलिए। 52 से लेकर के आज तक हिंदुस्तान में चाहे दक्षिण पंथ हो, वाम पंथ हो या पीजेंट्री पार्टी आई हो, सब बिना सॉफ्ट सोशलिज्म के सबको पता है कि कोई चुनाव जीता नहीं जा सकता जी। रही बात आज का जो है, देखिए सर, देना, फ्री का देना और उसमें फर्क है। केजरीवाल कैसे फर्क है सर, प्लीज? मैं बता रहा हूँ। केजरीवाल जी कह रहे हैं बस में फ्री है, वो चाहे करोड़पति के घर की महिला हो उसको भी फ्री है, नीचे वाले को। लेकिन आज जो अनाउंसमेंट हुआ है, याद रखिए, जब फ्री का दिया गया था, जब उज्ज्वला योजना में बिना पैसे के सिलेंडर बांटे गए थे, आज और जिस समय बांटे गए थे 400 रुपए के करीब था, आज 1100-1200 रुपए है। अगर उस पर सरकार सिर्फ ये कह रही है कि बीपीएल के लोगों को मिलेगा, तो आप इसको उस तरह की रेवड़ी कल्चर से नहीं देख सकते हैं जो कर्नाटक में हुआ है, जो भी हुआ है। इसके साथ गरीबी एक शर्त जुड़ी हुई है और उसमें जानते हैं इनकम टैक्स पेयर बीपीएल नहीं हो सकता। आप जो भी जिसका पक्का मकान है वो बीपीएल नहीं हो सकता, बीपीएल शर्तें। तो मेरा कहना है कि देखिए, ये तो सब कहेंगे कि हाँ ये भी है, बात सही है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो हो। मोदी की सबसे बड़ी सफलता अगर 9 साल में रही है तो एक राइट विंग का आदमी आकर के उसने चुपचाप बिना किसी नारे के सीपीएम और कांग्रेस की जो सोशलिज्म बपौती थी उसको उसने छीन लिया और इंप्लीमेंट भी कर दिया। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। यस, मैं इतना नहीं बता रहा हूं। इंदिरा गांधी ने कहा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स की समाप्ति, गरीबी हटाओ, ये नारा था। कांग्रेस और सीपीएम इस देश में आर्किटेक्ट थे जो नक्शा बनाते थे। मोदी ने कहा कि हम अब नक्शा नहीं बनाएंगे, ये तो पहले से बना हुआ है, हम बिल्डर हैं, हम बिल्ड करेंगे।